इन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, इस शुभकामना के साथ कि यह समय हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म का है। अपने पूर्वजों के प्रति श्राद्ध का मतलब कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर, और कृतज्ञता ज्ञापित विकास और स्वच्छता के माध्यम से हम सब कर सकेंगे। इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि पितरों को और देवी देवताओं को हमेशा स्वच्छता प्यारी होती है। उस स्वच्छता के लिए गोमती नदी को भी स्वच्छ रखना है, सुंदर बनाए रखना है, तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है, तो उसकी स्वच्छता के लिए हमें कार्य करना होगा। और आप सभी लोग मिलकर के, यहाँ के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के स्वच्छता और सेवा के इस कार्यक्रम को विकास और समृद्धि के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। कोई भी किसी को छूट नहीं दी जाएगी उनके व्यवस्थित पुनर्वास। और जिस दिन यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होगी, आप देखना पहले की तुलना में सबकी आमदनी कई गुना बढ़ चुकी होगी, और उन लोगों का जीवन भी एक उज्जवल होता हुआ दिखाई देगा। हमें तीर्थ की स्वच्छता पे ध्यान देना होगा। इस तीर्थ की विशेषता ये मां गोमती के तट पर है, और आज से नहीं, गोमती नदी के बारे में कहा जाता है ये मां गंगा से भी प्राचीन नदी है। और इतनी प्राचीन नदी होने के बावजूद आज याद करिए 6 वर्ष पहले तक गोमती के उद्गम में नदी पूरी तरह सूख गई थी। बाद में जब वहां कार्य प्रारंभ हुआ, श्रमदान किया लोगों ने, आज नदी अपने उद्गम से ही प्रारंभ होकर के आगे बढ़ चुकी है। और हमारा दायित्व होना चाहिए, अगर हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, तो हमारा दायित्व होता है अपने तीर्थों को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, स्कूल कॉलेजेस को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, हॉस्पिटल को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, तालाब और घाटों को भी सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें, पार्क और खाली प्लॉट में भी गंदगी ना होने दें, कहीं भी गंदगी ना हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। भारत की वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले महर्षि वेदव्यास का आश्रम हो, या फिर यहां पर जहां तहां बिखरे पड़े हुए पवित्र तीर्थ, या इस पवित्र प्राचीन तीर्थ के महात्म को हम सबके सामने कहती है, लेकिन उपेक्षा के कारण यहां का जो विकास होना चाहिए था वह अधूरा पड़ गया था, या प्रारंभ ही नहीं हुआ। जैसे तैसे यह तीर्थ चल रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबने आशीर्वाद किया, हमारे माननीय सांसद विधायकों ने प्रयास किया। आज डबल इंजन की सरकार ने इस तीर्थ को फिर से विश्वविख्यात तीर्थ के रूप में विकसित करने के अभियान को आगे बढ़ा रही है। और अभियान के इसी अभियान को एक नई कड़ी जोड़ने के लिए